लाइफ में थोड़ा सा डर का होना अच्छा होता है, क्योंकि ये डर आपको बहकने नहीं देता है। ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा डर है, चाहे वो डर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी गोल से रिलेटेड हो, ये डर आपको बहकने नहीं देगा। अगर थोड़ा सा डर किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर है, तो ये डर आपके अंदर मोटिवेशन की तरह काम करता है। जैसे किसी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके अंदर ये डर है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो यहाँ पे डर उसके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। किसी का कुछ और गोल है और उसके मन में ये थॉट आ रहा है कि उस गोल से रिलेटेड जो आज टास्क कंप्लीट करने ज़रूरी है, अगर मैंने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया तो मेरे जो भी गोल हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इतना तक सही है, क्योंकि ये डर आपके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। बट किसी भी इंसान के अंदर डर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो या तो आपको सपने ही ना देखने दे, और अगर आपने कोई सपना देखा है तो धीरे धीरे उन सपनों को आपके अंदर ही मार दे। ऐसे डर को अपने अंदर अहमियत ही मत दो जो आपको सपने ही ना देखने दे, आपकी इमेजिनेशन को पैरालाइज कर दे। और मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल फियर की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ताकतवर जानवर है आपके सामने खड़ा है जो आपको हर्ट कर सकता है, बट आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मुझे अपने डर को फेस करना है और उस जानवर से जाके टकरा जाओ, फिर काम खत्म है आपका। मैं इस फियर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये डर हमारे अंदर होना चाहिए, ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मैं साइकोलॉजिकल फियर की बात कर रहा हूँ। मैं उस डर की बात कर रहा हूँ जो बस हमारा एक इल्यूजन होता है, हमारा ही क्रिएट किया हुआ बस इमेजिनेशन होता है। जैसे आपने कोई भी गोल सेट किया और दूसरे ही पल आपके मन में ये थॉट आता है कि होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। आपने अभी अभी गोल सेट किया है जो किसी और को नहीं पता है, तो फिर आपको रोक कौन रहा है उसे पूरा होने से? ये बस हमारे ही मन के एक विचार होते हैं और इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। हमें कोई और नहीं रोक रहा होता है। हम सपने भी खुद ही देखते हैं और खुद ही उसे रेजिस्ट भी करते हैं कि नहीं हो पाएगा। और हम इसे जीने के भी सपने पूरे नहीं हो पाते हैं ना, इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण नहीं हो पाते हैं। हमको कोई और नहीं रोक रहा होता है, हम खुद ही खुद को रोक रहे होते हैं। तो अब इसे ख़त्म कैसे करें? और अभी जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, अगर उसे आपने प्रॉपर तरीके से किया तो आप किसी भी डर को ख़त्म कर सकते हो। पहले तो आपके जो भी गोल हैं या जो भी डिज़ायर है उसे पेपर पे लिख लो, और फिर ये देखो कि आपके गोल से रिलेटेड किस तरीके का डर आपके मन में आ रहा है। और फिर जो भी डर का थॉट आपके माइंड में आ रहा है उसे भी पेपर पे लिखो। और फिर जो भी डर के विचार हैं, जो भी डर आपने लिखा है, उस डर को आप कन्फ्रंट करना स्टार्ट करो कि जो भी आपके अंदर डर है उस डर का आधार क्या है, उस डर का बेस क्या है। आप जितना ज़्यादा अपने डर को कन्फ्रंट करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि डर का कारण क्या है। जैसे हम सबको फेल होने से डर लगता है, तो अब ये सवाल खुद से पूछो कि मुझे फेल होने से डर क्यों लगता है। ये कन्फ्रंट करना स्टार्ट करो कि जो मेरे मन में डर आ रहा है उसका कारण क्या है, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा अपने डर को कन्फ्रंट करते जाओगे, सवाल करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको आंसर मिलता चला जाएगा कि क्या अभी मेरे अंदर नॉलेज की कमी है उसकी वजह से डर आ रहा है, क्या मेरे अंदर भी स्किल की कमी है उसकी वजह से डर आ रहा है, या मैं उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ उसकी वजह से मेरे मन में डर आ रहा है, या बस बेवजह मन में डर बैठा हुआ है जिसका कोई आधार है ही नहीं। और हमें से बहुत सारे लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है वो डर का कोई सर पैर है ही नहीं, बस बेवजह है। हमारी जो पास्ट की कंडीशनिंग है उसकी वजह से मन में डर बैठा हुआ है। और किसी भी डर को या किसी भी नेगेटिव कंडीशनिंग को तोड़ने का एक ही तरीका है कि उसे कन्फ्रंट करना स्टार्ट करो। चाहे आपके मन में किसी भी तरीके का डर हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या कोई रिलेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का डर हो, उसे कन्फ्रंट करना स्टार्ट करो कि जो मन में डर है वो डर का वजह क्या है। क्या जो डर है वो जेन्युइन है, या वो नॉलेज की वजह से है, स्किल की वजह से है, या रिसोर्सेज की वजह से है, या उतना एफर्ट आप नहीं दे पा रहे हो उस वजह से मन में डर आ रहा है। जब आप अपने डर को कन्फ्रंट करते जाओगे तो आंसर आपको मिलता जाएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो आपके अंदर डर है वे जेन्युइन है, तो उस पर काम करके उस डर को आप ख़त्म कर सकते हो। और मन में अगर डर बेवजह बैठा हुआ है जो कि आपकी पास्ट की कंडीशनिंग की वजह से हो सकती है, तो उसे आप कन्फ्रंट करके ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि जब लेयर बाय लेयर उस डर को आप कन्फ्रंट करते जाओगे तो उस डर का कोई आधार आपको मिलेगा ही नहीं। लगेगा कि यार ये डर तो बेवजह मेरे मन में बैठा हुआ है। इसीलिए आपके मन में किसी भी तरीके का डर हो, उस डर से डरे बिना उस डर को कन्फ्रंट करना स्टार्ट करो। किसी भी तरीके के डर को ख़त्म करने का यही बेस्ट तरीका है।